आपने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आरजू, थैंक यू सर। दिल्ली की पिक्चर्स आ रही हैं सोशल मीडिया पे, बड़ा खूबसूरत सजाया गया है G20, और आज आपके प्रेसिडेंट यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भी पहुंच गए, क्या कहेंगे आप? आरजू, मैं ये कहने लगा था कि हमारे प्रेसिडेंट का जहाज जो है कोविड-20 लेकर पहुंच चुका है, कि उनकी बीवी को तो कोविड-19 है, तो ये कोविड-20 लेकर पहुंच गए नए दिल्ली। उन्होंने उसमें कहा कि 21st सेंचुरी इज द एशिया सेंचुरी, और हम आफ्टर कोविड जो है इसके ग्लोबल साउथ के हवाले से हम ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो उसमें चाइना के प्रीमियर जो आए हैं उन्होंने भी उसका रिबटल किया, और उन्होंने कहा कि प्लीज डोंट बिकम द पार्टी इन दिस न्यू ब्लॉक, नो डोंट जॉइन एनी ब्लॉक का हिस्सा ना बने। उन्होंने भी उसको रिबट किया। अब देखें कि आने वाले दिनों में जो G20 है उसका क्या होता है। एक तो यहाँ पे आपके सुनने वालों में सितंबर 9 से शुरू हो रही है, और इसका स्लोगन जो है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और इसमें जो एजेंडा है वो ग्लोबल ग्रोथ का है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है, और डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। तो सारा फोकस जो होगा ग्लोबल साउथ और इकोनॉमी का होगा, और जो वेस्ट एजेंडा लेके जा रहा है, बल्कि उन्होंने इस पे बातें भी शुरू कर दी हैं, वो एजेंडा यूक्रेन के बारे में लेके जा रहे हैं। और भारत जो है उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की बात जो है वो यूनाइटेड नेशंस में करनी चाहिए, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो वो चाहते हैं कि इसमें बजाय यूक्रेन और ताइवान और दूसरे जो हैं उन पे टाइम जाया किया जाए, we need to focus on global south development, stability and needs for development। तो ये एजेंडा है इसका G20 का। देखें प्रेसिडेंट शी पिंग जो है वो नहीं आए वहां पे, अंडरमाइन किया उन्होंने उस वाकई से G20 के समिट की। स्टेट के क्राइसिस है, कोविड के बाद चाइनीज इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकी। उन्होंने कई दफा इंटरनेशनल बिलियनर्स को बुला के उनसे सजेशन लेने की कोशिश की। जो सप्लाई चेन था अभी तक पूरे तरीके से रिस्टोर नहीं हुआ, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पहले पीरियड भारत जो है वो इकोनॉमिक अपने और पॉलिटिकल अपनी डिप्लोमेसी में दे आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। मैं अपने मुल्क की तो बात नहीं करना चाहता, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती है उसमें। देयर इज नो कंपैरिजन टू इंडिया, देखा जाए तो अगर वो ज्यादती है कंपैरिजन, लेकिन हमारा मुल्क भी इज सफरिंग बिग टाइम, ब्लीडिंग हो रही है। आपको पता ही होगा चित्राल में, तोरखम में जो हो रहा है वहां पे, और उसमें सर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे ये टीटीपी को चित्राल में और दूसरी जगह पे कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? बार बार यही बताया जा रहा है कि कई गांव जो हैं या कई विलेजेस जो हैं वो उस पे वो लोग पहुंच चुके हैं, कब्जा कर लिया है, इसी किस्म की न्यूज आ रही है। तो ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? उसकी कंट्रोल इस वजह से नहीं हो रहा कि पिछले 3.5 साल में इमरान खान पीरियड में पीटीआई की गवर्नमेंट में उन्हें 3.5 साल दिए गए, उनको बुला बुला के सेटलमेंट के बहाने में उन्होंने उनको पूरा एक नेटवर्क उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद 2.2 मिलियन आपके पास अफगान महाजरीन हैं जिनके पास आपके शनाख्ती कार्ड मौजूद है, पासपोर्ट मौजूद है, दंदनाते फिर रहे हैं। एक दुख के साथ कहूंगा, बल्कि होश उड़ा के रख दिए। रऊफ कलासरा साहब ने उनके प्रोग्राम के अंदर एक सजाद बाजवा साहब आए जो कि FIA के मुलाजिम रहे हैं, और उन्होंने ऑन ओथ कसम उठा के उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक इंटीरियर मिनिस्टर जहाज में 27 अरब रुपए लेके यहां से फ्लाई किया उसने, बार ट्रांसफर 27 अरब रुपया। और वो सजाद बाजवा ऑन कैमरा उन्होंने ये सारी बात की। तो आप कह रहे हैं कि हम जख्मी बैठे ना, हम तो जख्मी है। कल मुझे किसी ने यहाँ पे बैठ के उसने कहा ताड़ साहब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो बड़ा दर्द नजर। मैं क्या जख्मी हूँ यार, मेरे जख्मों से खून रिस रहा है। आप कहते हो कि मैं पाकिस्तान की बात करूं तो तालियां बजाऊं? तुम्हें बता दो मुझे। मैं कहा तुम्हारे और मेरा फर्क ये है, तुम्हें पता ही कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि तुम्हारी तालीम का लेवल कोई नहीं है, तुम्हारी सोच कोई नहीं है, तुम्हारा कोई विजन नहीं है। मेरा इल्म जो है, मेरी स्टडी, मेरे लिए वही मेरा दर्द है। उसकी वजह यह है आरजू, माय फादर वेंट टू लॉ स्कूल इन 1958। माय मदर वाज अ हेड मिस्ट्रेस इन द स्मॉल टाउन। मेरा दर्द यह है कि मुझे वहां से निकाला गया है। मैं पढ़ लिख के आज मुझे इसमें स्मार्टनेस नजर आई है, तो वो भारत की नजर आई है। वो किस तरीके से उन्होंने कश्मीर में सारी इन्वेस्टमेंट यूएई की करवाई है। क्यों? उसका बेनिफिशियरी किस तरह वो होंगे? आप उनसे कर्जा लेते हैं,
इन्वेस्टमेंट उधर यूए कश्मीर। अब कश्मीर की प्रोटेक्शन, कश्मीर की सेफ्टी और हालात अब यूएई का मैटर बन चुका है। तो जो अपने कर्जदार होंगे उनको कहेंगे भाई यार इधर नहीं जाना, इधर हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो दे आर वेरी स्मार्ट मेरे ख्याल तो में। सर ये तो बोलेंगे वो तो नॉन स्टेट एक्टर है, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो एकदम मुकर जाते हैं। मुकरने से क्या मुराद, आप पाकिस्तान में बैठेंगे, कोई कुछ अच्छे स्टेप लेने होंगे और भारत के साथ आपके रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करना इस मैटर ऑफ योर सर्वाइवल, ये समझना होगी आपको बात। अब वो दौर नहीं रहा। अब पहले अफगानिस्तान के अंदर जो वार थी अमेरिका की, रशिया को खत्म करने की वार थी उनकी, अब तो अमेरिका भी बीमार है। अमेरिका से आप देख लें यूक्रेन के अंदर जो हो रहा है, $1 बिलियन लेके टोनी बिल्किन साहब आज गए हैं वहां पे। और इस वक्त जो सारी दुनिया वैसे ये समझती है कि यूक्रेन इज मनी लॉन्ड्रिंग मशीन है और कुछ भी नहीं। यूरोप के और अमेरिका के जो करप्ट जो हमारा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग मशीन है। यहां से पैसा जाता है, वहां से दुबई चला जाता है, लंदन चला जाता है। इसी तरह रशियन है, वो भी इसी यूक्रेन वार की वजह से पैसा बना अपना मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो दर हकीकत यूक्रेन के अंदर इस वक्त अगर इस सिनेरियो को देखा जाए, जो मोदी जी ने जो बात की है जकार्ता में कि दिस इज एशिया सेंचुरी है, उसमें मैं उसको तकवीयत इस चीज से मिलती है। मैंने उस एक फिक्रे को, एक लाइन को बड़ा डिफाइन कर अपने जेहन में समझने की कोशिश की है। वो इस तरीके से मेक सेंस करती है, अमेरिका बीमार हो चुका है, 250 साल इनके पूरे होने वाले, इंटरनल पॉलिटिकल इंतशार, जो एक कैंडिडेट जिसकी रेटिंग पोल के जिसके नंबर सबसे हाई हैं, उसके ऊपर इतने केसेस कर दिए गए हैं, अगर उसके साल गिने जाएं तो 700 साल की सजा बनती डोनाल्ड ट्रंप की। उसके साथ सपोर्टिंग रशिया वैसे ही आपको पता है बीमार है वो भी, लेकिन कंपटीशन इन बिटवीन चाइना एंड रशिया, चाइना एंड इंडिया मैटर फैक्ट। और उसमें देखें आने वाले दिन क्या करते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया भी काफी आगे ग्रो कर चुका है। चांद पे उन्होंने अपना चंद्रयान भेजकर प्रूव कर दिया, सन के ऊपर उन्होंने अपना सैटेलाइट भेज के दे हैव प्रूवन के दे आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट दे कैन प्रूव थिंग्स। और दे और मैटर ऑफ फैक्ट इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग टू से दिस थिंग दैट 21st सेंचुरी इज द इंडिया सेंचुरी। लेकिन तो खैर थी, अब लोग टीटीपी से भी बहुत खौफजदा हैं, इसलिए कि वो भी कंट्रोल में नहीं हो रहे। तो देखेंगे होना चाहिए। रात के 4 बजे, यहाँ वीडियो मैंने देखी है उनकी, रात के 4 बजे उन्होंने चित्राल के अंदर जो ऑपरेशन किया है टीटीपी ने। मैं खुद अगर पाकिस्तान में होता तो मुझे फिक्र होती। और सबसे बड़ी बात यह है, चित्राल इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नहीं है आरजू। बिल्कुल, मुझे तो आपकी बहुत फिक्र होती है, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सर, मैं खुद किसी और से नहीं डरती मगर टीटीपी से डरती हूँ। तो कि उनका ना कब्जा हो जाए तो होपफुली कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा और फौज इनको कंट्रोल करे। इंडिया को आज ईद मनाने की ज़रूरत है। पहली कामयाबी G20 का इजलास उन्होंने करवाया, दूसरा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है। बनने जा रहा नहीं, बन गया हुआ है। तय करें, आप लिख लें, आप रखें अपने पास पॉइंट आउट करके। देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना कोई आम बात नहीं है। हमारी वो औकात नहीं है कि हम G20 या किसी और समिट के लिए हम यहाँ बुलाएं। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए हमने यहाँ बुलाया, वो आगे अच्छी बात है और होने चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। G20 का समिट आपका इंडिया में हो रहा है, जहां आपके जो बाइडन जैसे उमर रसीदा प्रेसिडेंट वहां पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, वो बाय बाय भी कर रहे हैं, आके बैठे। जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, सुपर पावर प्रेसिडेंट है, वो आके आपके लैंड पे आके वो बात कर रहा है। तो आप सोचें कुछ देर के लिए कि आपका सॉफ्ट इमेज कहाँ जाएगा। इंडिया पर कोई भी मेली आंख से देखेगा, पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी वहाँ पे मेंबर्स हैं, सब उसका साथ देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो चीफ जस्टिस होता है, उसकी तैनाती में इंडिया अपना रोल प्ले करेगा। 2। तीसरा, आपका सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा ये आपके जो यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है, उसकी तैनाती के लिए इंडिया अपना वोट प्ले करेगा। जो इन्होंने आज का देखा, आज का दिन इनका तारीखी दिन है, 47 का भी नहीं था, 15 अगस्त 1947 का भी नहीं था, आज का दिन है। ये इस दिन के लिए बने थे और हमारी औकात वो नहीं है कि हम ये करें। हमारी ख्वाहिश है तो वो ट्रेंड बन जाता है, पूरी दुनिया उस पर बात करना शुरू हो जाती है, उस पर तबसरे करना शुरू हो जाती है। क्या कहेंगे आप, इंडिया ने ठेका तो नहीं ले लिया ट्रेंडिंग में रहने का? कमाल के लोग हैं, शऊर रखने वाले लोग हैं इंडिया के G20 का समिट आपका इंडिया में हो रहा है, जहां आपके जो बाइडन जैसे उमर रसीदा प्रेसिडेंट वहां पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, वो बाय बाय भी कर रहे हैं, आके बैठे। जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, सुपर पावर प्रेसिडेंट है, वो
वो आके आपके लैंड पे आके वो बात कर रहा है, तो आप सोचें कुछ देर के लिए कि आपका सॉफ्ट इमेज कहाँ जाएगा। ठीक है, साथ बर्तानिया से ऋषि सुनक वहाँ पे आ गए हैं, तो आपके टॉप नेशंस आपके लैंड में वो आ गए हैं, तो आप सोचें कि आपका इमेज कहाँ जाएगा। आप ऑलरेडी एक पावर बनते जा रहे हैं, उसको आप देखें कि आपका वो बूम कहाँ जाएगा, लोगों का यानी पूरी दुनिया का आप पे ट्रस्ट कितना बढ़ जाएगा। अगर 10% लोग आज से पहले अगर आप पे ट्रस्ट करते थे यानी इन्वेस्टमेंट करते थे वहाँ पे, तो अब वो 10 को मल्टीप्लाई 10 करें, 100% लोग आप पे इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस टाइम दुनिया जहाँ के सीईओज भी इंडिया से ही हैं और सुपर पावर के प्रेसिडेंट और ऋषि सुनक जैसे लाइक एवरीवन इज लैंडिंग इन इंडिया, तो वहाँ पे इंडिया पे आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ जाएगी। तो इंडिया हमारे लिए मिसाल सेट कर रहा है। सर आपको पता है 51 रेलवे ट्रैक बिछाने जा रहे हैं जो इन चारों मुल्कों को कनेक्ट करेगा। इंडिया को मिडिल ईस्ट के साथ ये रेलवे सिस्टम जो है कनेक्ट करने जा रहा है। तो आप देखें कि कितनी बड़ी डील हुई है आज के दिन में, और पता नहीं इस तरह की और कितनी डील्स हैं इंडियंस के लिए। रशिया ने और बहुत सारी कंट्रीज़ ने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। 10 लाख इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्रीज दी जा रही हैं। मतलब आप देखें कि ये खबरें सिर्फ आज की एक मीटिंग में निकली और अभी 3 दिन मजीद बाकी हैं। रूट कनेक्शन करना बाय रोड ये किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। हमने कहा कि सी पैक के थ्रू हम वेस्टर्न स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक पहुंच जाएंगे। सी पैक का काम आपका आधा हो चुका है, आधा अभी तक कोई सॉलिड हमारे पास स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा। जहां से आपका सी पैक स्टार्ट है वहां पे तो हड़ताल ही हड़ताल है, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। रोड बंद होने की वजह से इतने मसले मसाइल वहां पे है। गिलगित की मैं बात कर रहा हूं, तो आपका जो सी पैक जहां से स्टार्ट होना है उधर ही बंद है, यानी हल्क में उतरना दूर की बात, हल्क ही आपका बंद हो चुका है। तो आपको आगे कोई इमेज, कोई प्लान, कोई आपका स्ट्रक्चर, कोई मैप, रोड मैप नजर नहीं आ रहा। जबकि कल का ये प्लान है, इनका कल का प्लान है, ये सारा कुछ हुआ। अब ये जो बता दूं कि सियासतदान जितने भी इनको अपने काम के अलावा किसी और का काम सबसे बेहतर पता है। सर आपको पता होगा एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि इंडिया जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और मेरा ख्याल है ये आज के दिन की सबसे बड़ी बिग न्यूज़ है। क्या कहेंगे आप कि आज इंडिया का लेवल पूरी दुनिया देख रही है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की पावर पूरी दुनिया देख रही है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। इंडिया को आज ईद मनाने की ज़रूरत है। पहली कामयाबी G20 का इजलास उन्होंने करवाया, दूसरा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है। बनने जा रहा नहीं, बन गया हुआ है। तय करें, आप लिख लें, आप रखें अपने पास पॉइंट आउट करके। देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना कोई आम बात नहीं है। हमारी वो औकात नहीं है कि हम G20 या किसी और समिट के लिए हम यहाँ बुलाएं, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए हमने यहाँ बुलाया, वो आगे अच्छी बात है और होने चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है, अब उसके फायदे देखें। अब इंडिया पर कोई भी मेली आंख से देखेगा, पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी वहाँ पे मेंबर्स हैं सब उसका साथ देंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपके इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस का जो चीफ बनने जा रहा होगा तो टीम्स आई होंगी, उन्होंने इंडिया में आकर फैक्ट एंड फिगर्स चेक किए होंगे, उसके बाद ही ये सारे मामलात यहाँ पर पहुँचे हैं ना। तो आज जो हम पाकिस्तानी बल्कि बड़े अरसे से इंडिया के बारे में ये बात कहते रहे थे, इंडिया ने आज उसको क्लियर कर दिया है। यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बनकर इंडिया ने ये बातें क्लियर कर दी हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए तो वो आज उनका परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है ना। देखिए, बन चुका है, ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको, वो बन चुका है, ये बनने नहीं जा रहा, क्योंकि वहाँ पे G20 इजलास कराना इज द फर्स्ट के सक्सेसफुली आपका इजलास हो गया। ओके, डे 1, डे 2, डे 3 आपका जारी रहेगा। आगे दुनिया जहाँ के पावरफुल और सुपर पावर लोग, तो आपकी पहली कामयाबी हो गई। दूसरी कामयाबी, वो G20 का इजलास वहाँ नहीं रखते जहाँ उनको 1% भी इशू हो। फ्लॉलेस सारा काम एक्यूरेटली सॉफ्ट ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर हो गया, तो उनको वोट मिल गए। उनको जितना लैंड वहाँ पे मीटिंग के लिए चाहिए था वो सारा कुछ मिल गया। G20 का ये मेंबर बन गए। अच्छा, इसके अलावा ये यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन गए, G20 का इन्होंने इजलास करवा दिया। तो इससे बढ़ के कामयाबी क्या हो सकती है? हम उनको दुश्मन समझते हैं, लेकिन दुश्मन सोच से ऊपर निकला हुआ है। अक्सर वो वगैरह जो एक्शन कर रहे थे, दे वर एबल टू गेट द कंसेंसस और अग्रीमेंट।
तो मैंने फाइनल ड्राफ्ट देखा, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जो यूक्रेन को लेकर जो स्टेटमेंट है वो पैराग्राफ 7 से पैराग्राफ 14 तक है, और इट इज़ अ मच वीकर स्टेटमेंट देन जो बाली में इशू हुआ था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि G7 काफ़ी दबाव डालेगा G20 पर के रशिया पे के खिलाफ ज़रा ज़्यादा स्टेटमेंट। सो यू कुड आर्ग्यू के बाली में रशिया और चाइना हैड अग्रीड टू ए मोर स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पर ये तो ज़्यादा वीकर था कंपेयर टू दैट, और डायरेक्ट रशिया का कोई कॉन्डेमनेशन नहीं है, सिर्फ ये था कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल करे और यूएन के प्रिंसिपल्स के वगैरह को रेस्पेक्ट करे। सो आई थिंक द फर्स्ट अचीवमेंट ये है कि दैट हैपेंड, विच इज़ अ बिग थिंग, बिकॉज अभी तक हर G20 के समिट से कंसेंसस बेस्ड डॉक्यूमेंट या डिक्लेरेशन आया है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया की लीडरशिप के अंडर देखिए शुरू से इंडिया की पोजीशन ये थी कि इंडिया वुड लाइक टू बी द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। आपको याद होगा कि पहली G20 समिट से पहले एक ग्लोबल साउथ की वर्चुअल समिट हुई, उसमें खुद 120 या 127 ग्लोबल साउथ के कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे। तो अफ्रीकन यूनियन का मेंबर बनना, फुल मेंबर ऑफ G20, अब G21 हो जाएगा अगले कॉन्फ्रेंस ब्राज़ील के सेशंस के साथ। सो दैट इज़ द सेकंड अचीवमेंट कि अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबरशिप अप्रूवल हो चुकी है एंड फ्यूरिटी है। तीसरा अचीवमेंट ये जो अनाउंस हुआ, जो IMEC कहते हैं, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो अनाउंसमेंट हुआ, सो इट इज़ लाइक ये कह सकते हैं कि जो जॉइंट सेशन था प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन का, और जॉइंट अनाउंसमेंट है, तो यू कैन आर्ग्यू के दिस इज पार्ट ऑफ जो G7 में जो बाइडेन ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII के नाम पे जो G7 में शुरू किया था, उसका ये एक्सटेंशन G20 में आ गया टू कॉल्ड IMEC। तो व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज कि इंडिया को मिडल ईस्ट से कनेक्ट करेगा बाय सी राउट्स, मिडल ईस्ट को ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करेगा, UAE, सऊदी अरेबिया, इजराइल, जॉर्डन, और फिर मिडल ईस्ट को यूरोप के साथ थ्रू द सी राउट कनेक्ट करेगा। फिर उसके साथ केबल्स भी होंगे, अंडरग्राउंड ट्रेन के साथ भी केबल्स होंगे सी के अंडर, सो इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह। सो दिस इज लाइक यू कुड से कि ये अब G7 का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था, विच इज अ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, उसका ये जवाब है कि नाउ दे आर। क्या ख्याल है आपका? कैसा चल रहा है? हमारे यहाँ तो दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, गणपति पूजा हमने सब एक साथ मना लिया है आज के दिन, और कल भी पिछले एक हफ्तों से, मैं तो दिल्ली में ही थी एक हफ्ते से, और कल सुबह की फ्लाइट से फिर जा रही हूँ। तो जो सिनेरियो है वो वाकई में बहुत जबरदस्त है। हमने कल्पना की थी, हमने कभी सोचा था कि इंडिया चांद पर जाएगा, चांद पे झंडा लहराया, हमने सोचा था कि हमारे पास भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन कोई ओलंपिक में गोल्ड लेकर आएगा, वो भी हो गया। हमने सोचा था कि कभी पूरे देश से इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और इतने जॉ बिडेन जैसे लोग जो है वो हमारे देश में आएंगे, वो भी हो गया। और जिस हिसाब से भारत की प्रथा और संस्कृति को लेकर के पूरे आयोजन का समारोह किया गया है, जिस तरह से कल्चरल प्रोग्राम्स किए गए हैं, जो इंतजाम किया गया है, जो सिक्योरिटी अलर्ट की गई है, या और जिस हिसाब से US प्रेसिडेंट जॉ बिडेन इंडिया के भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के खुर्शीद साहब के बीच में जो एक रेलवे को लेकर के जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डील हो रही है, ये सब हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा। इंडिया कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 27 दिन पहले सीना ठोक कर कहा था कि हम तीसरे नंबर पर इकोनॉमिकल पोजीशन पर होंगे, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने इससे पहले भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया है, सेमीकंडक्टर को लेकर बात किया है,